नमस्कार, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश चौधरी। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की खेती व ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना की। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के पहले चरण में लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है। कांग्रेस सरकार द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान राज्य में चुनाव जीतने के बाद किसानों की कर्ज माफ़ी योजना शुरू की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत किसानों के ऋण 3 चरणों में माफ किए जाने थे, जिसका एक चरण पूरा हो चुका था एवं दूसरा चरण अभी चल रहा था, परंतु सरकार बदल जाने के बाद कर्ज माफी की प्रक्रिया रोक दी गई थी। इस योजना के तहत अब तक 26,95,000 किसानों के कर्जे माफ किए जा चुके हैं। किसानों को किराए पर आसानी से कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार ने इस साल 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार 80% तक सब्सिडी भी देगी। अब किसानों के लिए कृषि यंत्र किराए पर लेना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए सब्सिडी दे रही है। इस साल हरियाणा राज्य में करीब 1500 कस्टमर हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। जानकारी के अनुसार कस्टम हायरिंग केंद्र की महत्ता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए वार्षिक लक्ष्य को बढ़ा दिया है। इस वर्ष हरियाणा में 1500 CHC केंद्र खोले जाएंगे, जो कि निर्धारित लक्ष्य से लगभग दोगुने हैं। इनको परियोजना लागत के 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे किसानों को काफी लाभ होगा। वहीं गांव के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस योजना की सुरक्षा व पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए अब लाभार्थियों का मेडिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। ताजा मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें कृषि विभाग द्वारा 740 मृतक किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि भेजी जा रही थी। बलरामपुर में करीब 2,76,000 किसानों को PM किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाना है, जिसमें से करीब 2,53,000 किसानों को सम्मान निधि दिए जाने का दावा कृषि विभाग कर रहा है। लेकिन इस सम्मान निधि का लाभ मृतक भी ले रहे हैं। खबरों की माने तो इस योजना में करीब 740 मृतक किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण काफ़ी समय से चाय के बागान बंद पड़े हैं, जिससे चाय उद्योग मंदा पड़ गया है। अब इसे फिर से गति देने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। चाय उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। इस पैकेज के अंतर्गत कृषि आय में 3 साल की छूट दी जाएगी तथा 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार असम सरकार ने राज्य के चाय उद्योग के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसमें इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि आय कर में 3 साल की छूट भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इस बार 50 लाख टन धान की खरीद की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए हर 8 किलोमीटर पर खरीद केंद्र होंगे। उत्तर प्रदेश में धान की खरीद गुरुवार से शुरू हो गई है। इसके लिए विभिन्न खरीद केंद्रों पर पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार इस बार किसानों से 50 लाख टन धान की खरीद करेगी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने धान खरीद नीति को अनुमोदित करते हुए सामान्य किस्म के धान को 1850 रुपये प्रति क्विंटल तथा A ग्रेड के धान को 1837 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि धान की छानबीन के लिए किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अतिरिक्त धनराशि चुकाई जाएगी। अब बात करते हैं ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी खबर की। देश की बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और सोनालिका ने सितंबर माह में ट्रैक्टर बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। सोनालिका ने सितंबर 2020 में कुल 17,704 ट्रैक्टरों की बिक्री के साथ पिछले सभी महीनों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक महीने में अब तक की सर्वाधिक ट्रैक्टर बिक्री को दर्ज किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस महीने घरेलू बाजार में 42,361 ट्रैक्टर बेचते हुए सितंबर 2019 की अपेक्षा 18% की वृद्धि दर्ज की है। एस्कॉर्ट्स कंपनी ने सितंबर 2020 की बिक्री में 9.2% की वृद्धि दर्ज की है। सितंबर 2020 में एस्कॉर्ट्स लिमिटेड एग्री मशीनरी सेगमेंट ने 11,851 ट्रैक्टर बेचे हैं। यह कंपनी की सितंबर माह की अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री रही है।
कुबोटा कंपनी के सबसे ज़्यादा बिकने वाले ट्रैक्टर MU4501 का निर्माण अब भारत में होगा। ये ट्रैक्टर 45 HP श्रेणी में आता है। इस ट्रैक्टर को भारतीय किसानों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इसे देखते हुए कंपनी ने यह फैसला किया है कि इस मॉडल का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही किया जाएगा। खास बात यह है कि इसकी क्वालिटी वही होगी जो विश्व के अन्य देशों में बन रहे कुबोटा के ट्रैक्टरों की होती है। यह ट्रैक्टर 4 सिलेंडर 45 हॉर्स पावर व 2434 सीसी की ताकत वाले इंजन के साथ आता है। टायर बनाने वाली जानी मानी कंपनी सीएट ने किसान भाइयों के लिए एक नई रेंज वर्धन नाम से लॉन्च की है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्पाद है। ट्रैक्टर उद्योग में पहली बार किसी उत्पाद की लॉन्चिंग डिजिटल की गई है। सीएट का यह फार्मिंग टायर वर्धन विभिन्न साइज में उपलब्ध होगा। यह आगे वाले टायर में 616, 6516 और 7516 के साइज में मिलेगा और पीछे वाले टायर में 13628, 14928 और 16928 के साइज में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह टायर किसान भाइयों की सभी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है, जो कि किसान भाइयों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। किसान भाइयों, ये थी खेती व ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।